हेलो एविएशन लवर्स दोस्तों, कैसे हो आप सब गाइस। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। दोस्तों फाइनली कतर एयरवेज ने फिर से लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट वैकेंसी टू बिकम कैबिन क्रू, या इसे आप बोल सकते हो एयर होस्टेस। बहुत से लोग के मन में इच्छाएं रहती है कैबिन क्रू बनने का, एयर होस्टेस बनने का या फ्लाइट अटेंडेंट बनने का। दोस्तों तीनों के दोनों बिल्कुल सेम ही है, कोई अलग नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, इंटरव्यू कब और कहाँ कंडक्ट हो रहे हैं, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी रहने वाली। अगर आपको नॉलेज लेना है दोस्तों तो इस वीडियो पर रुकिए, वरना आगे बढ़ सकते हो आप, राइट। नॉट डिस्कस करते हैं दोस्तों इसमें हायरिंग क्या हो रही है। दोस्तों कतर एयरवेज में जो है मेल फीमेल दोनों की हायरिंग हो रही है, राइट। तो अगर आप मेल हो फीमेल हो और एयरलाइंस में क्रू बनना चाहते हो और बाकी एयरलाइंस मौका नहीं दे रही, दोस्तों कतर एयरवेज इतनी तगड़ी एयरलाइंस है जो कि बिल्कुल मौका सबको देती है, मेल फीमेल दोनों को ही मौका देती है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि इसमें जो क्या फ्रेशर्स की हायरिंग होती है। ऑब्वियसली गाइस कतर एयरवेज में फ्रेशर्स की हायरिंग होती है। बहुत से लोग बोलते हैं फ्रेशर की हायरिंग नहीं होती। दोस्तों वो लोग होते हैं जो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद समाज को गाली दे रहे हैं, एयरलाइंस को गाली दे रहे हैं और ये बाकी की बाकी चीजें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। तो कतर एयरवेज बिल्कुल फ्रेशर्स की हायरिंग करती है। हमारी क्लासेस से बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेशर सेलेक्ट हुए हैं कतर एयरवेज में। दोस्तों नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, राइट। ये जो हायरिंग का मैंने बता दिया। ओके, बात करते हैं इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड। दोस्तों देखिए दोस्तों कतर एयरवेज में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है क्लास 12 पास। तो अगर आप क्लास 12 पास हो तो आप इस जॉब के लिए एब्सोल्युटली एलिजिबल हो। बहुत सारे बोलते हैं परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड है। देखिए दोस्तों अगर आपके परसेंटेज कम भी हैं और जस्ट पास भी हो तो भी आप इस जॉब के लिए एब्सोल्युटली एलिजिबल हो। बात करते हैं थर्ड चीज के बारे में, मेल फीमेल बता दिया एलिजिबल। बात करते हैं तनख्वाह, तो तनख्वाह जो मिलेगी आपको 2,20,000 के आसपास तनख्वाह मिल जाएगी इन हैंड, प्लस बढ़ भी सकती है बोनस वगैरह मिला के। नेक्स्ट चीज डिस्कशन क्या है, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑब्वियसली गाइस कतर एयरवेज जो ट्रेनिंग देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उस ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पैसा देता है। समझ में आ गया आप लोग को। बात करते हैं क्या घर देता है। ऑब्वियसली कैसे घर देता है, क्या परमानेंट जॉब है। ऑब्वियसली कैसे परमानेंट जॉब है, राइट। सॉरी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जॉब रहती है, उसके बाद कुछ सालों के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी होता है। ठीक है, समझ में आ नहीं आया तो इतना नहीं सोचना है दोस्तों, पैसा छापना है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और एक बार अपने कतर एयरवेज पे काम कर लिया, कतर एयरवेज का टैग लग गया दोस्तों, दुनिया की कोई भी एयरलाइंस आपको बिल्कुल नाम देके बिना इंटरव्यू ले लेगी आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एक चीज और दोस्तों, अभी जो पुरानी वैकेंसी थी उसमें कुछ कुछ वैकेंसीज की डेट्स बढ़ गई, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे न्यू जो वैकेंसी है वो कहाँ पे आई है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, और आपको देंगे बहुत ही बेहतर क्लैरिटी। तो गाइस बिना किसी वीडियो को शुरू कर दें तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। ओके, देखिए दोस्तों कतर एयरवेज अलग ही ब्रांड है, ठीक है। तो अगर आपको अलग ही ब्रांड ज्वाइन करना है तो दोस्तों तो इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए दोस्तों। एक चीज और की एविएशन लाइफ जो कंपनी का वीडियो देख रहे हो दोस्तों, ये एक एड टेक कंपनी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों। और अब तक हमारी क्लासेस की हेल्प से मोर देन 411 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। इवन तो कतर एयरवेज में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको सच में घर बैठे बैठे तैयारी करनी है दोस्तों, होता क्या है कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, बिना प्रिपरेशन करके जाने की वजह से बहुत सारे लोग फेल होते हैं। बिना तैयारी तो कोई क्लास सेकंड पास नहीं हो सकता यार, ठीक है। समझ में नहीं है दोस्तों। मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं एविएशन लाइफ का। और दोस्तों मेरे पास 10 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस, और मैंने खुद ने क्रैक किए बहुत सारे एयरलाइन से ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू और बहुत सारे एयरलाइन से कैबिन क्रू के इंटरव्यू। दोस्तों हमारी क्लासेस में आपको मिलेगा इंग्लिश भी सिखाया जाएगा, प्लस दोस्तों आपको पूरी एयरलाइंस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये क्लासेस दोस्तों 15 से 20 दिन का बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह रहेगा, जो आप घर बैठे बैठे ले सकते हो। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपका 200% सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें बता रहा हूँ, ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि आपको कहीं पता नहीं लगने वाली। दोस्तों एक चीज और कि यहाँ पे आपको लाइफ टाइम का रिकॉर्ड लेक्चर मिलेगा, मॉक इंटरव्यू मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और मैं खुद आपको ट्रेन करूंगा लाइव बैठा के गूगल मीट में। ये मैं सोच रहा हूँ दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा, 411 लोगों का सिलेक्शन दिलवाया है 1.5 साल के अंदर, कोई रिकॉर्ड तोड़ के दिखा तो मैं मानूं। समझ में आ रहा है आप लोग को नहीं आ रहा कि ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। एक चीज दोस्तों, जो प्राइस हम दे रहे हैं बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में पढ़ा रहे हैं। पहले मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स ने हमें धोखा दिया, इसलिए जो है दोस्तों एक नॉमिनल फीस चार्ज करी गई, क्योंकि बहुत ज्यादा रश हो जाता है और एक कंपनी को रन करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ कुछ फंडिंग की जरूरत होती है दोस्तों। तो इसलिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस रखा गया, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा तो फिर कंपनी रन कैसे करेगी गाइस। तो मेरी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है ये, और बिल्कुल और आपकी सीरियसनेस भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल नॉमिनल फीस में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ऑल ओवर इंडिया कहीं से ही पढ़ सकते हो। इवन दो इफ फ्रॉम अब्रॉड यू कैन ऑल्सो, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं दुबई वगैरह से, राइट। तो ये सारी की सारी, तो फटाफट से मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर में जो कि यहाँ पे दिया हुआ 799508444, एंड यहाँ पे हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपके साथ। दोस्तों की ध्यान देना, अगर आप सच में सीरियस हो लाइफ में पढ़ने के लिए और प्रिपरेशन करके इंटरव्यू निकालेंगे दोस्तों तो ही ज्वाइन करना, अदरवाइज प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, ठीक है। नाउ डिस्कस करते हैं चीजों को लेकर यहाँ पे कि वैकेंसी कहाँ पे आई दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे कतर एयरवेज का ऑफिशियल पेज है, राइट। अब जो बात करते हैं वैकेंसी का जो डेट बढ़ गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डेट बढ़ गई है। जैसे तो कतर एयरवेज रिक्रूटमेंट नागपुर, दोस्तों नागपुर का जो पहले डेट था वो था 17 तारीख, लेकिन अब वो बढ़ गया है 24 तारीख। तो दोस्तों अगर आपका भी फॉर्म फिलअप छूट गया था, अब बहुत सारे बोलेंगे हमें तो मेल नहीं आ रहा यार, हमारी सीट शॉर्टलिस्ट नहीं हुई भाई, हमारा मेल नहीं आ रहा, वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। भाई कैसे, डज इट मेक सेंस, जब डेट बढ़ गया 24 तक तो मेल कैसे आएगा।
तो 24 तारीख के 7 दिन के बाद ही आपको मेल आएगा, समझने की कोशिश करना। 24 तारीख के 7 दिन के बाद ही मेल आएगा, उसके पहले शायद से मिला सकता है, नोबडी कांट से। लेकिन हाँ, एक असम्पशन ये कि जब आखिरी डेट होती है उसके 7 दिन के बाद ही मेल आता है। तो गाइस, टिल द टाइम यू हैव टू वेट, एंड व्हाट यू कैन डू इज दैट टिल द टाइम यू कैन प्रिपेयर विद अस एंड यू कैन क्रैक द कतर एयरवेज कैबिन क्रू इंटरव्यू। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कतर एयरवेज का ऑफिशियल पेज, राइट, यहीं पे आपको वैकेंसी दिखेगी। ये मत सोच लेना कि कोई कतर एयरवेज वाला कॉल लगे बोलेगा हेलो यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, बिल्कुल फेक स्कैम है गाइस, उन सबसे बच के रहो भाई, बच के रहो। ओके, ऊपर आ जाए दोस्तों, राइट, जॉब्स रिक्रूटमेंट। ओके, ये सब चीजें क्या दिखा रही है, डजंट मेक सेंस, कोई काम का नहीं है सब। ठीक है, यहाँ पे आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये कतर एयरवेज का ऑफिशियल पेज, राइट, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आती है। ठीक है, देख सकते हैं कतर एयरवेज। ओके, तो ये है, बात करते हैं कौन कौन से बेस के लिए अभी वैकेंसी आई हुई दोस्तों। अभी जो 3 बेस के लिए वैकेंसी आई है, एक है नागपुर बेस, एक है मुंबई बेस और एक है बैंगलोर बेस। दोस्तों ऐसी वैकेंसीज लिटरली बता रहा हूँ जैन मंथ के आने के बाद बंद हो जाएगी। तो यू हैव 2 मंथ, राइट, ध्यान देना, यू हैव 2 मंथ, 2 महीने के अंदर आपको सब चीज सेटल करनी है। जैन मंथ सब मंथ हो सकता है कि वैकेंसी आनी बंद हो जाए भाई, क्योंकि हो सकता है कतर जिनको जितना क्रू चाहिए उतना मिल चुका होगा। तो अभी सजेस्ट की मौके का फायदा उठाए। 3 बेस की वैकेंसी है, नागपुर बेस, बैंगलोर बेस और मुंबई बेस। तीनों के फॉर्म खुले हुए हैं, अभी भी फॉर्म खुले हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नागपुर की रेट बढ़ गई तो उसकी सीवी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी, टाइम लगेगा। अभी बात करते हैं बैंगलोर की वैकेंसी के बारे में डिस्कस। दोस्तों बैंगलोर का न्यू बेस का वैकेंसी आ गया। न्यू बेस इन द सेंस बैंगलोर में इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। ठीक है, 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 24 तारीख के 7 दिन के बाद ही आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी। वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, गलती से दूसरे का मेल का फोटो कॉपी करके पहुंच के चले मत जाना, वहां बोलेगा भाई बंदा तो आ चुका है, पकड़े जाओगे वहां पे दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सही प्रोसेस फॉलो करिए, डोंट डू एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस इफ यू गोइंग टू गिव द इंटरव्यू। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं कि जो इंटरव्यू कंडक्टर उसका क्या सीन है। दोस्तों इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए क्लास 12 पास। यहाँ पे साफ साफ लिखा है हाई स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आप चाहे बीटेक हो, चाहे एमबीए हो, चाहे एमबीबीएस हो, दोस्तों कतर एयरवेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसेंटली फ्यू डेज बिफोर स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड, उन्होंने सब चीजें हटा के बोला कि भाई 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए सर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? तो एटलीस्ट यू हैव टू बी क्लास 12 पास, राइट, क्लास 12 पास होना चाहिए। परसेंटेज तक नहीं देखा उन लोगों ने। ठीक है, ओके, मिनिमम आर्म रीच। बात करते हैं आर्म रीच क्या है दोस्तों। देखना कई एयरलाइंस में क्या होता है, हाइट चेक करते हैं, लेकिन कतर एयरवेज में क्या करते हैं, आर्म रीच। मतलब वहां पे ऐसा बना होगा ना, वहां जाके आपको ऐसे करके छूना है उसे, राइट। 212 सेंटीमीटर, जैसे कि मेरी हाइट तो 6'2" है भाई, आराम से छू लूंगा मैं। लेकिन हाँ दोस्तों, तो 212 सेंटीमीटर छूना है, जो छू पाएगा दोस्तों वही एलिजिबल होगा। बात करते हैं मिनिमम एज। दोस्तों मिनिमम एज मांगा गया है वो 21 साल। तो ये 21 साल कतर एयरवेज के लिए है ना, बाकी के लिए नहीं, क्योंकि इनकी कंट्री में जो है वर्क परमिट के लिए 21 साल एज लिमिट चाहिए। तो 21 साल एज इज मिनिमम एज। ओके, फ्लुएंसी इन इंग्लिश। देखो दोस्तों क्या है, हिंदी क्या है कि डोमेस्टिक में क्या है, इंग्लिश दोनों चल जाता है। कतर में क्या है कि इंग्लिश ही चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, राइट। ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है जो कि मल्टीनेशनल टीम में काम कर सके। ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि दोस्तों हेल्थी हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, राइट। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट दोस्तों। इवन दो अगर आपको सच में क्रू बनना है तो अभी से आप वर्कआउट वगैरह चालू कर दो। ठीक है, फिटनेस वगैरह मेंटेन करो भाई, जस्ट लाइक। हालांकि मेरी तो कोई फिजिकल फिटनेस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिटनेस मेंटेन करनी पड़ेगी। बेसिक फिटनेस मेंटेन करनी चाहिए यार, घर बैठे बैठे टाइम पास जमता नहीं है वो। समझ में आ गया। ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि दोस्तों कतर में रिलोकेट, सॉरी दोहा में रिलोकेट कर सकें फॉर एग्जांपल। क्योंकि देखो इंडिया में रहते रहते तो कोई तनख्वाह देगा नहीं। ये तनख्वाह आपको तभी मिलेगी जब आप फॉरेन कंट्री में जाकर रहोगे। तो फॉरेन कंट्री में तनख्वाह मिलेगी दोस्तों, प्लस आपको बाकी की सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल घर का रहने का सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बर्तन वगैरह मिलेंगे, आपको सिर्फ खाना बना के पका के खाना है। ठीक है, आपको ट्रैवलिंग की सुख सुविधाएं मिलेगी और बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। फ्री टिकट्स मिलेगी, फ्री क्या कुछ परसेंटेज बेस में आपको टिकट मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आप लोगों के लिए। बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। समझ में आया दोस्तों? कोई भी डाउट हो तो फटाफट से कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। उनको बोलिए कि भाई समय आ गया कतर में ज्वाइन करने का। ठीक है, नाउ डिस्कस करते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ में क्लिक मारना है। जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक मार दोगे तो इनका जो है एक अलग से पेज खुल जाएगा दोस्तों। गलती वही स्टूडेंट करता है फॉर्म फिलअप में। अगर फॉर्म फिलअप ढंग से होगा तो ये सही से होगी। अगर फॉर्म फिलअप में ढंग से नहीं होगा, या सीवी गलत ऊट बटन डालोगे या सीवी अप टू द मार्क नहीं होगी दोस्तों, कभी आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। ध्यान देना। समझ में आ गया आप लोग? सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट करके आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के आपको जमा कर देना है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द होल सिनेरियो कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इंटरव्यू कब कंडक्ट होंगे, बता दिया आपको। डेट अप्रॉक्सीमेट डेट बता दिया मैंने आप लोगों को। जब तक अभी तो आज ही की डेट आई है, जब इसके 7 दिन के बाद ही सीवी शॉर्टलिस्ट होगी। वेट करिए दोस्तों, प्रिपेयर करिए। प्रिपरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। जस्ट लाइक टेल मी अबाउट योर वीकनेस क्या होती है। अब आप लोग क्या ही बोलोगे ज्यादा से ज्यादा, ये बोल दोगे आई एम वेरी मच इमोशनल, ज्यादा ये बोल दोगे आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। ठीक है, आप ये बोल दोगे आई कांट से नो टू एनीवन इफ समवन आस्किंग फॉर हेल्प। आप बोल दोगे दिस वन मोर वीकनेस, आई एम वेरी मच इमोशनल, आई एम वेरी मच टॉकेटिव। दोस्तों इन सब पांचों छह आंसर को छोड़ के जो आंसर बचेगा ना दोस्तों, वो बताऊंगा कि क्रैश कोर्स में क्या कि भाई होता क्या, आंसर क्या देना है। व्हाई यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू में क्या बोल दोगे, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव मीटिंग न्यू पीपल।
भाई अगर ट्रैवलिंग का इतना शौक है तो रेलवे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया तो आप लोग बोल यही मतलब वही मेरे आपको आंसर रिपीटेड करते हो, और दुनिया के सारे लोग दोस्तों यही आंसर रिपीट कर रहे हैं कि आई लव ट्रैवलिंग, आई लव मीटिंग न्यू पीपल, आई वांट टू ट्रैवल एंड अर्न, राइट। इस टाइप की चीजें दोस्तों, ये मैच्योर, थोड़ी मैच्योरिटी लेवल कम रहती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, तो मैं बताऊंगा आंसर क्या देना दोस्तों, और आंसर वही दोगे जो मैं सिखा के भेजूंगा। और दोस्तों मैं गारंटेड सिलेक्शन दूंगा अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो। और आपको फॉलो वो करना है जो मैं बोलूंगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन पार्ट जो है आपका रहने वाला। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, अगर आपको समझ में आ गया होगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड दोस्तों अगर आप सच में सीरियस हो, गो थ्रू होना चाहते हो कि देखो समय भी बीतता जा रहा है, साल बीत गया लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं यार दोस्तों, मौके बार बार नहीं मिलेंगे, मौके बहुत कम मिलते हैं। 2 साल, दो नहीं 2-3 महीने के बाद कतर की वैकेंसी भी आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो डू टेक एडवांटेज, डू ज्वाइन द क्लासेस। इतने सारे इंटरव्यूज क्रैक करवाए हैं दोस्तों, आपका भी करवाएंगे, ठीक है। इतने सारे लोग सेलेक्ट करवाए हैं, आपको भी सेलेक्ट करवाएंगे। बार बार गो थ्रू नहीं हो पा रहे दोस्तों, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, वो आपको इस लेवल पे हेल्प करेगा कि आप एक बार में गो थ्रू हो जाओ, राइट। क्योंकि सिलेक्शन दिए हैं, रिजल्ट दिखाया है, ठीक है। आई बटन के सारे वीडियोस देखिए, देखने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद टू ऑल, मिलते हैं क्लासेस में।